बीच एक अहम खबर आपको बता दें। लोन की एवरग्रीनिंग की आशंका के बाद आरबीआई ने ईसीएल फाइनेंस और एडलवाइस एआरसी पर बड़ा एक्शन लिया है। पूरी डिटेल्स के साथ अंकुर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं आखिर क्या है पूरी खबर। यह एक रेयर इंस्टेंस है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो ग्रुप एंटिटीज पर एक साथ एक्शन लिया है। ये कंपनीज हैं ईसीएल फाइनेंस और एडलवाइस की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर को दिखी है, यहाँ पर एवरग्रीनिंग की आशंका है और साथ में बोला गया है कि जो भी इंस्पेक्शन हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, वहां पर पाया गया है कि मटेरियल कंसर्न्स हैं, एवरग्रीनिंग हुई है जो ग्रुप की एंटिटीज हैं उसके साथ लेकर। तो एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिर ये फैसला क्यों लिया है। आरबीआई का जो आरोप है वो यही है कि जो ग्रुप एंटिटीज हैं एडलवाइस ग्रुप की, उन्होंने मिली भगत करके एवरग्रीनिंग की है। एवरग्रीनिंग क्या होती है? मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी को लोन भेजा गया और वो इसलिए कि एनपीएस छुपाए गए और बाद में उन्हीं लोन्स को एआरसी को बेच दिया गया। तो कुल मिलाकर जो रीरूटिंग ऑफ लोन्स हुआ है उसकी वजह से एवरग्रीनिंग की आशंका है। और साथ ही साथ अगर हम बारीकी से देखें तो प्रॉब्लम एक एक करके क्या हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स होते हैं उनकी गलत जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो डेट बुक होती है वो उसको गलत दिखाया गया लेंडर्स को, ताकि ड्राइंग पावर को अलग तरीके से दिखाया जा सके। यहीं तक सीमित नहीं है, प्रॉब्लम यह भी है कि जो लोन टू वैल्यू रेशियो होता है उनके नियमों का पालन नहीं किया और वो वैल्यू गलत दिखाई गई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चिट्ठी भेजी थी जो 2022, 21 और 22 का जो असेसमेंट ईयर था वहां पर जो ऑब्जर्वेशन थे वो चिट्ठी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भेजी थी, लेकिन उस चिट्ठी को बोर्ड में दिखाया ही नहीं गए। तो एक के बाद एक कई तरीके के नियमों का पालन नहीं किया गया है। जो रिजर्व बैंक ने वर्ड यूज किया है वो है सर्कमवेंशन ऑफ लॉज। मतलब नए नए तरीके निकाले गए हैं कि किस तरीके से नियमों का पालन न किया जाए। और बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली ईसीएल फाइनेंस और साथ ही साथ जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पर एक्शन लिया गया। और ये एक्शन कोई एक दिन में नहीं हुआ है। सबसे पहले वार्निंग दी गई, उसके बाद मैनेजमेंट के साथ बातचीत हुई और ये बातचीत पिछले कुछ महीनों तक चली है, ऐसा रिजर्व बैंक का कहना है। जब मैनेजमेंट और ऑडिटर से बातचीत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो फाइनली लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं ईसीएल फाइनेंस और ईएआरसीएल पर। तो शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बड़ा एक्शन आरबीआई की तरफ से। आपको बता दें कि तमाम अहम खबरें और डिटेल्स आपने देखी। इन सब के बीच में लगातार शेयर बाजार सबका अधिकार में हम अपने आम निवेशकों के